द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला, सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली घाटी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से भरे पके हुए फसलों के मैदान, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल की दावा करते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, एक मूसलाधार वर्षा अथवा कम से कम फुहारे की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से आकाश को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वास्तव में अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, औरत से कहा। द वुमन वाज सो प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, औरत जो शुभ शाम का भोजन बना रही थी, उत्तर दिया, यस, हाँ, अगर भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक उस औरत ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, उस समय भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व से बादलों के विशाल पर्वत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वह हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उस आदमी अर्थात लेंचो अपने बॉडी शरीर पर वर्षा की बूंदों को खुशी से अनुभव करने के लिए बिना कारण ही बाहर आया। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर एंड छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा और उसे ऐसा लगा कि जैसे पके हुए अनाज से लदा हुआ, ड्रेप्ड अ कर्टन ऑफ रेन, अनाज से लदा हुआ चादर में लिपटा हुआ। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, लेकिन अचानक एक बड़ा तूफान आया और उसके साथ वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ओले बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज, लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो वर्षा में अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, ओले को इकट्ठा करने के लिए बाहर आए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी नहीं बंद हुआ। फॉर एन आवर्स द हेलस्टोन रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, 1 घंटे तक उसके घर पर, बगीचे में, पहाड़ियों पर, फसलों के मैदानों पर, संपूर्ण घाटी में वर्षा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत पूरा सफ़ेद से भर गया, मानो कि वो नमक
नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधों से चले गए, झड़ गए। लेंचोस वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल इससे ज़्यादा कहीं छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य व्यर्थ रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प, हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं हो सकता। वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ हु all who lived in that solitary house in the middle of the valley, घाटी के बीचों बीच में अकेला घर में उन लोगों की एक ही आशा थी, भगवान की मदद। देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अपने परिवार को दिलासा देते हुए कहा, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान होए लेकिन फिर भी उदास नहीं होना चाहिए। नो वन डाइज अ हंगर, याद रखो कोई भी भूखों नहीं मरेगा। दैट्स वाट दे से, लोग ऐसा भी कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखों कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, एक ही आशा के साथ विचार करता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज एज हैड बीन स्ट्रिक्टर, जिसकी आंखें एकटक देख रही थी सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ। इवन द वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जिसकी आत्मा गहरी आत्मा से, अर्थात पूरी रात लेंचो एकमात्र आशा के साथ सोचता रहा, भगवान से मदद। जैसा कि उसने सुना था कि भगवान की आंखें हर चीज़ को देख लेती हैं, चाहे वो किसी के अंतः मन में क्यों ना हो। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन, लेंचो एक आदमी की तरह लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, उषा काल में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगली सुबह उषा काल में उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वो स्वयं कस्बे को ले जाएगा और पत्र पेटिका में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र लिखने की अपेक्षा उसके पास कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, शुरू में लिखा उसने, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मरेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again to live until the crops comes because the hailstorm, मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक जीवन यापन के लिए 100 pesos की आवश्यकता है। चूँकि द हेलस्टोन, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। ही रोड, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के नाम, ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रखा, स्टिल ट्रबल्ड, और अपने लाचार मन से, वेंट टू टाउन, कस्बे की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने टिकट चिपकाया।
ऑन द लेटर पत्र पर एंड ट्रैप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ उनमें से एक एम्प्लॉयज़ जो हु वाज अ पोस्टमैन आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस की हेल्प मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गार्ड, ठहाके भरे हंसते हुए पोस्टमास्टर के पास आया, अपने बॉस के पास आया और उन्हें दिखाया द लेटर टू गार्ड, ईश्वर के नाम पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने कैरियर में अभी तक इस पते को कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर a fat, amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious, and tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the fate of a man who wrote this letter." पोस्टमास्टर जो मोटा और मिलनसार था वह भी पत्र देखकर हंसने लगा, पर तुरंत ही वो गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पर थपथपाते हुए बोला, कितना विश्वास है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे अंदर भी उस पत्र लिखने वाले व्यक्ति की तरह होता। स्टार्टिंग अप अ करिस्पॉन्डिंग विद गॉड, जिसने भगवान को इंसान मानकर उनके साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र लिखने वाले पर भरोसा भगवान पर बना रहे, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के पास एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, एक घटना थी जो कि दैट टू आंसर, जिसका उत्तर देना था। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसमें पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, कलम और कागज से भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत थी। बट ही स्टक इन हिज रेसोल्यूशन, इसलिए उसने अपने निश्चय पर अटल रहा। और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने मित्रों से भी इस चैरिटी में दान देने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसेस को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने किसान के पास केवल आधे से ज़्यादा भी पैसा भेजने इकट्ठा किया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने पैसे को लिफाफे में रखा और उसके लेंचो के पते पर डाल दिया। उसमें एक पत्र लिख दिया, केवल एक ही पत्र लिखा और उस पर केवल एक ही सिग्नेचर लिखा, गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो कैम a bit earlier than usual to ask, लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले ही यह पूछने के लिए आ गया कि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, लेकिन स्वयं ही वह पत्र उसे दिया तथा पोस्टमास्टर द एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्टमास्टर जो नेक कार्य करके संतोष अनुभव कर रहा था, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो का भगवान में इतना अधिक विश्वास था कि पत्र में पैसों को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज एंड हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड
ईश्वर भगवान गलती नहीं कर सकता है और न ही लेंचो की विनती को अस्वीकार कर सकता है। नार लेंचो डिनाइड, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो ने स्याही और कागज मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड राइटिंग, और सार्वजनिक टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भावें सिकुड़ी हुई थी। caused by the effort he had to make express his ideas, ताकि वह अपने विचार सही ढंग से व्यक्त कर सके। When he finished, जब उसने समाप्त हो गया कर दिया, he went to the window, खिड़की के पास गया। By a stamp, एक टिकट खरीदा। Which he licked and then affixed to, then he filled the envelope with a blow of his fist। और जब वो खिड़की के पास टिकट खरीदा और उसने जीभ से चाट कर उस हथेली के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वह पत्र पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर ने उसे तुरंत ही खोला और उसमें लिखा था, इट सेड, कहा गया, इस गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, पैसे जितनी राशि मांगी थी उससे केवल 70 पैसोज, आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, केवल 70 पैसे मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे पैसे भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, निश्चित रूप से मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन पर मुझे डाक द्वारा डाक द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है, लेंचो। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नया वीडियो लोड करें तो तुरंत ईमेल आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।